को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही लगातार नोटिफिकेशन एक एक से ज़बरदस्त थ्योरम आप लोगों के सामने मैं लाता रहूँ। चलिए शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है, हाइनी बोरियल थ्योरम, ठीक है। इसको हाइनी बोरेल थ्योरम कहते हैं। पहली बात तो हाइनी बोरेल थ्योरम्स कहता क्या है इसके बारे में जानिए आप लोग। ए सबसेट ऑफ, ठीक है, आर कुछ इस टाइप का बनाइएगा ताकि ये रियल एनालिसिस में आ जाए। इज कॉम्पैक्ट, इज क्या होता है, कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब क्या है, आप क्या समझा सकते हैं? इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको पता होना चाहिए, अगर कोई सेट क्लोज है और बाउंडेड है तो दोनों मिलकर क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होता है। अगर कोई भी, हम इसको बोलते हैं CBC रूल, CBC क्या होता है बताइए, रूल होता है। ए रूल कैसा रूल है, सी का मतलब क्या होता है बताइए, यह क्लोज्ड है, क्या है बताओ, क्लोज्ड। ये बताओ बाउंडेड, अगर जो क्लोज्ड है बाउंडेड है तो वही कॉम्पैक्ट होता है, वही क्या होता है बताइए, कॉम्पैक्ट होता है। यही क्या है बताइए, हाइनी बोरियल्स क्या है बताओ थ्योरम, जो कि बहुत टफ है और उससे हाई क्लास के बच्चे भी अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते कि चीज़ है क्या चीज़, ठीक है। तो आज मैं आपको इसी तरीके से समझाऊँ। ऐसा कोई सेट जो क्या हो बताओ, क्लोज और बताओ बाउंडेड क्या होता है, नहीं हम इसी तरीके से कहते हैं यहाँ पर कि अगर कोई सेट सबसेट क्या है, क्लोज्ड प्लस और कैसा हो बताओ, बाउंडेड हो, कैसा हो बताओ, बाउंडेड हो, तो दोनों में आपस में क्या बनता है बताओ, कॉम्पैक्ट बनता है। क्या बनता है बताओ, कॉम्पैक्ट। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, बहुत छोटा है थ्योरम है लेकिन लोग समझ नहीं पाते, मैं आपको बता देना चाहता हूँ एग्जांपल में। जैसे आपको कहीं पर दिया हो 1 and 5, अब ये बिग ब्रैकेट है, तो बिग ब्रैकेट का मतलब क्या है, बहुत सारे मैथमेटिक्स के टीचर पढ़ाते हैं, बिग ब्रैकेट बोल के चले जाते हैं, लेकिन मतलब क्या है, देखो क्लोज्ड है, ब्रैकेट का मतलब क्या है बताओ, क्लोज्ड है, क्या है बताओ, घेरा हुआ, बाउंडेड है, यानी ये क्या है बताओ, कॉम्पैक्ट है। क्या है बताइए, कॉम्पैक्ट। ये हाइनी बोरियल थ्योरम 100% होगा। अब जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है, अगर हमने यहाँ पर लिखा बिग ब्रैकेट 1 कॉमा कितना है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ये क्लोज्ड है, इसके बाद क्या, बाउंडेड मतलब घेरा हुआ है, दोनों से मिलकर क्या बनता है बताइए, कॉम्पैक्ट बनता है। थर्ड क्या है, अगर आपको 3 और कितना 9 दिया है बिग ब्रैकेट में, तो देखिए ये क्या है बताइए, क्लोज्ड है, और 9 क्या है बताइए, बाउंडेड है, इसलिए क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो कौन सा थ्योरम, हाइनी बोरेल्स थ्योरम्स। अब इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखूँगा 1,5, जो कि मैंने स्मॉल ब्रैकेट रखा है। तो भाई स्मॉल ब्रैकेट में ये तो क्लोज्ड है, अगर ये बाउंडेड है बट क्लोज नहीं है ना, बाउंडेड बट क्लोज नहीं है, तो इसलिए चीज़ नहीं हो पाएगा। और जैसे अब ये देखिए 1 कॉमा बताओ 8 है, ये क्या है बताओ, पूरी तरीके से बाउंडेड है बट क्लोज नहीं है। जब क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा बताइए, यह हाइनी बोरियल थ्योरम्स नहीं होगा। तो हाइनी बोरियल थ्योरम यही कहता है, क्या कहता है, अगर कोई सेट सबसेट आपका क्लोज्ड होगा, बाउंडेड हो, तो आपस में आगे चल के क्या बनेगा बताइए, कॉम्पैक्ट बनता है। आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूटी प्रूफ में, कंटिन्यूटी अगर जहाँ प्रूफ करना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से होता है। और दूसरा क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थ्योरम में इसका इस्तेमाल होता है ना। हाई क्लास के बच्चे समझ पाएंगे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम थ्योरम होता क्या है। तीसरा यूज इसका है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस कन्वर्जेंस।
सीक्वेंस कन्वर्जेंस में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। ठीक है। अब फोर्थ अगर मैं बात करूँगा रियल एनालिसिस प्रॉब्लम, रियल एनालिसिस प्रॉब्लम में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। और 5 की बात करूँगा ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन पर भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। आपको इतनी सी बात 100% पता होना चाहिए। अगर आपसे अगर कोई ये पूछ ले हार्नी-बोरस थ्योरम का यूज़ कहाँ है, तो आपको नॉर्मल से क्या बताना है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहला है कि कंडक्टिव प्रूफ में करना होता है, जहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हो और राइट हैंड लिमिट की बात करता हो। ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम थ्योरम्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम थ्योरम पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्या है, सीक्वेंस कन्वर्जेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। और प्लस ऊपर से रियल एनालिसिस प्रॉब्लम में भी इसका इस्तेमाल है और ऑप्टिमाइजेशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नमस्कार।